तो कल हमने इस लेआउट में हेडर देखा था एंड फुटर का एक पोर्शन देखा था। आज जो हमें हाँ, देखना है वो है जो हमारा बीच का कंटेंट है, ये वाला पार्ट। इसमें ये वाला पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और अगर ये वाला भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जैसे देखा था कंटेनर यानी स्पेस, कंसिस्टेंट स्पेस यहाँ है, यहाँ भी है, वैसी ही स्पेस यहाँ और यहाँ भी चलती आ रही है। हाँ, कल हमने हेडर कंप्लीट किया था एंड फुटर में कुछ बनाया था। इन दोनों को मैंने कोलैप्स किया हुआ है, आज इनमें काम नहीं है। आज हमारा सारा ध्यान सेक्शन पे रहेगा। ओके। कंटेनर ये हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी कंटेनर हर डिव के अंदर इंडिविजुअल लगाएंगे। इसके अंदर मैंने एक डिव बना रखी है कैराउजल। ये कौन सी डिव रहेगी? ये जो 5 आपको दिखाई दे रही है फोटोज, ये वाली डिव है कैराउजल। इसके बाद एक डिव है वो है पोस्ट्स। पोस्ट्स में रहेंगी ये 3, ये 3 और ये 3। ये सब एक साथ इसलिए क्योंकि इन सब की CSS एक जैसी लगेगी, सब में बस फोटोज चेंज है, हेडिंग चेंज है, CSS सबकी एक जैसी है, तो इसलिए ये। फिर उसके नीचे जो है वो है पॉपुलर पोस्ट नाम की डिव। उसके अंदर आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दो हमने पार्ट और किए हैं। पॉपुलर पोस्ट कौन सा है? ये पॉपुलर आर्टिकल वाला जो है, यहाँ से पॉपुलर पोस्ट आएगा। क्योंकि इसमें लेफ्ट में डिजाइनिंग बिल्कुल अलग है, राइट में बिल्कुल अलग ही मामला है, इसलिए लेफ्ट लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट। लेफ्ट में आएगा ये बड़ा आर्टिकल और फिर ये नीचे जो 4 छोटे आर्टिकल आ रहे हैं वो। राइट में आएगा ये सब्सक्राइब, राइट फॉर अस और पॉपुलर पोस्ट। ये जो चीज हो रही है, ये जो राइट वाली डिव है जो चिपक जाती है, ये चिपक गई है राइट वाली डिव, ये जावास्क्रिप्ट से होगी, तो अभी अपन ये नहीं करेंगे, अपना आप ओके। नॉर्मली चलता रहेगा ये। तो आज अपन जितना हो पाएगा उतना देन नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कंप्लीट करेंगे। कैराउजल में आते हैं अंदर। कैराउजल के अंदर मैंने बनाई कंटेनर। क्यों? वो आपको पता ही है अब क्यों। हम्म। अब देखिए, इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जो मुझे दिख रहा है वो है, एक पार्ट मैं ये बनाऊंगा बड़ा वाला, एक पार्ट मैं ये पूरा बनाऊंगा 4 छोटे वाला। उन 4 छोटे के उस राइट वाले पार्ट के अंदर 4 डिव फिर अलग अलग बनेंगे। यानी इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, एक डिव बनाई जिसको मैंने लेफ्ट और बिग क्लास दे दी। एक डिव बनाई जिसको मैंने राइट एंड स्मॉल एंड 4 क्लास दे दी। क्लासेस 3 3 क्यों दी हैं वो मुझे लगता है बाद में अगर इनका यूज आया तो अपन देंगे, अदरवाइज हटा भी देंगे। लेफ्ट और राइट, सबसे पहले लेफ्ट और राइट के अंदर, इसके अंदर अब देखिए ये फोटो एंकर टैग है, मतलब मैं इस पर क्लिक करके कहीं और जा सकता हूँ। फोटो हाँ। केवल अकेली फोटो नहीं है, इस पे टेक्स्ट भी आ रहा है और आप देख रहे हैं इस पे वो ट्रांसफॉर्म स्केल भी लगा हुआ है और कुछ ओपेसिटी हम्म। का भी सीन है। थोड़ा इस बहुत हल्की ओपेसिटी है जो कि हवर करने पे हट जाती है। अगर आप बहुत ध्यान हाँ। से देखोगे तो नीचे की तरफ, फोटो में नीचे की तरफ थोड़ा सा शेडो दिखता है, ऊपर नहीं है। वो हाँ। शेडो भी जब मैं हवर करता हूँ हट जाता है। अगर आप फोन पे देख रहे हो तो पता नहीं विजिबल होगा या नहीं। चलो वो तो बात की बात है, पहले लेआउट चाहिए अपने को। एंकर बनाया। क्यों? क्योंकि एंकर है। एंकर डायरेक्ट ले लें क्या? हाँ ठीक है, एंकर बनाया। और हमने बनाया फिर ये क्या है, हेडिंग ले लेते हैं इसको पूरा। ये भी हेडिंग है ना? अच्छा, पूरा इसके अंदर है, ओके। तो हेडिंग को भी एंकर के अंदर ही लेना पड़ेगा फिर। IMG और H3 ले लेते हैं। ये हेडिंग हो गई। फोटोज हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखी हुई हैं तो फोटोज निकाल लेते हैं वहां से।
ओके ये वाली है। ओके वो वाली फोटो नहीं है अपने पास, ये नहीं ना, नहीं। कोई सी भी लगा ले, कैराउजल 1 लगा लेते हैं, जेपीजी। तो इमेजेस में कैराउजल 1 डॉट जेपीजी। ये तो हुआ पहली वाली का। दूसरी वाली के अंदर 4 और डिव चाहिए, क्यों ना 4 एंकर टैग बना के देखें। चारों के अंदर हमें चाहिएगा इमेज प्लस h3। ये carousel 2 डॉट जेपीजी। इसी प्रकार से नीचे आ जाएगा 3 एंड 4। 1 2 3 4 5 होंगी ना, हाँ 2 3 4 एंड 5। हेडिंग अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अभी देखिए ये जैसा अपन सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। पहले यहाँ गई, दूसरी तीसरी, ये सब ऐसे आ। तो अब इनको अपने को ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ऊपर आपको स्पेस भी दिखाई दे रही है, यानी कि पैडिंग भी होगी, और नीचे भी स्पेस है। तो इस डिव के ऊपर और नीचे पैडिंग लगानी पड़ेगी। ये जो कैराउजल है इस पर पैडिंग लगेगी। ऊपर से 20px, नीचे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी इसलिए 30px। कम है, 20 को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर से 30 एंड नीचे से 40। ठीक है, 30 35 चल जाएगा। स्टाइल एडिटर मैं खोल के यहीं पे काम कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। CSS इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन किया, स्टाइल एडिटर में गए, आपकी जो CSS है लेआउट टू उस पर क्लिक किया, इसको एक बार सेव कर लिया। पहले डायलॉग बॉक्स में आएगा, उसमें सेव करवाएगा ये। जहाँ आपका फोल्डर है वहीं सेव करें। रैम में एस्ट्रीडॉक्स में श्याम नाम के फोल्डर में है हम। रिप्लेस करने का ऑप्शन आएगा, यस कर दें। ये रहा कैराउजल, ठीक है। कैराउजल के अंदर हमारे पास जो क्लास है वो है लेफ्ट और राइट। यस, लेफ्ट एंड राइट। कंटेनर में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो लेफ्ट, क्यों ना साथ साथ राइट भी कर लेते हैं, डॉट राइट। दोनों पर फ्लोट लेफ्ट, दोनों पर ही विड्थ 50%, या थोड़ी बहुत स्पेस आएगी ना इनके बीच में, हाँ तो 49%। देखिए जैसे ही लेफ्ट और राइट को फ्लोट दिया, वो नीचे वाला जो था फुटर का बैकग्राउंड कलर ऊपर आ गया है। कोई बात नहीं, ओवरफ्लो हिडन बिल्कुल चला गया नीचे। कैराउजल पे ओवरफ्लो हिडन लगाया। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। ओके, ये चारों ऊपर आनी चाहिए, इनकी भी विड्थ देनी पड़ेगी, और जो इमेजेस हैं उनकी भी विड्थ देनी पड़ेगी। तो जो लेफ्ट है उसके अंदर आने वाली जो इमेज है उसकी विड्थ 100%।
ये हो गया। हाइट्स हमें देनी ही पड़ेंगी, हाइट के बिना यहाँ काम नहीं होगा। कितनी हाइट होगी इसकी, 250 अराउंड, 200 पिक्सल करीब हाइट होगी इसकी। तो कोशिश करते हैं जो लेफ्ट है उसकी हाइट हो जाएगी 250 पिक्सल्स। फिर जो इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो हम कर देंगे 100%। अरे बहुत छोटी हो गई तो ओके 450, काइंड ऑफ ठीक है। ओके, राइट साइड में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। राइट के अंदर जो एंकर हैं उन सबको विड्थ देनी पड़ेगी 50%। डॉट राइट के अंदर आने वाला जो एंकर है उनको हम विड्थ दें अगर 50%, और राइट के अंदर एंकर के अंदर जो इमेज आ रही है सबकी विड्थ 100%, सबकी हाइट 100%। एंकर पे शायद विड्थ लग नहीं रही, एंकर इनलाइन एलिमेंट है ना, एंकर की विड्थ नहीं, इमेज है अगर 588/450 तो एंकर भी होना चाहिए 588/450। यहाँ वाले एंकर भी इनलाइन एलिमेंट होने के कारण गड़बड़ कर रहे होंगे बिल्कुल। एंकर कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो सारे एंकर्स पे लेफ्ट और राइट में जितने भी एंकर हैं, डॉट लेफ्ट के अंदर आने वाला एंकर साथ साथ डॉट राइट के अंदर आने वाला एंकर, दोनों पे हम डिस्प्ले लगा रहे हैं ब्लॉक। ब्लॉक से तो फिर वो नीचे चले जाएंगे, इनलाइन ब्लॉक लगा दीजिए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है इमेज की विड्थ और हाइट इतनी है 554 466, उतनी ही अब एंकर की आ रही है। अच्छा, एंकर में वो हेडिंग नीचे आ रही है, हेडिंग को अपने को ऊपर लेके जाना होगा, पोजीशन लगानी पड़ेगी, वो लगा देंगे। कहने का मतलब है अब एंकर जो है फुल हाइट और विड्थ ले रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें एंकर, देखिए हाइट और विड्थ जितना उसके अंदर की इमेज है उतना ही अब एरिया एंकर भी कवर कर रहा है। इसके लिए हमने लगाया था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इधर वालों के लिए हाइट हमें, इनकी जो हाइट है वो इसका आधा है, तो यहाँ हमें हाइट देनी पड़ेगी। अगर हमने लेफ्ट को हाइट दी है 450 का आधा कितना होता है 225, तो राइट का हाइट होगी 255। राइट का नहीं, राइट के अंदर आने वाले एंकर की। विथ 50 ना करके 49 करें ताकि वो जो आजू बाजू में आ जाए। ये आ गए आजू बाजू में, बहुत बढ़िया। श्याम, जो अभी तक मैंने किया इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछो। नहीं सर अभी। आई? बढ़िया। हाँ अब ये जो क्या बोलते हैं हेडिंग है यहाँ अगर आप देखेंगे ऊपर आ रही है फोटो के टेक्स्ट कलर चेंज है, पोजीशन से होगा, थोड़ी फॉन्ट साइज भी कम है। तो लेफ्ट के अंदर आने वाला H3 और राइट के अंदर, दोनों के अंदर आने वाला H3 जो है पोजीशन अगर हम लगाएं एब्सोल्यूट, गड़बड़ हो जाएगी सारी, होने दो। रिलेटिव पोजीशन लगानी पड़ेगी लेफ्ट और राइट दोनों को। हेडिंग का पेरेंट लेफ्ट राइट नहीं है, शायद एंकर है। हेडिंग का पेरेंट एंकर है, तो एंकर पर रिलेटिव लगानी पड़ेगी। लेफ्ट का ही, राइट का ही, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पोजीशन, रिलेटिव। लेफ्ट राइट पे लगे रहने देते हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये इसके पीछे चली गई शायद, कोई बात नहीं। कलर जो है वो हमने किया एक बार वाइट। वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा होगा, गया कहीं नहीं, ये रहा। बॉटम 0,
आने लगी ऊपर। बढ़िया। इसकी हाइट और फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी है, इनकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी कम है, तो इसके लिए ठीक है, फॉन्ट साइज अलग अलग करनी पड़ेगी। लेफ्ट के अंदर जो H3 आ रहा है उसकी तो फॉन्ट साइज हम कर देते हैं से 26 पिक्सल, नहीं काफ़ी बड़ी हो गई, 24 पिक्सल। राइट के अंदर जो H3 आ रहा है उसकी जो फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक। एडजस्टमेंट किया इनका, टॉप और लेफ्ट को एडजस्ट किया। अच्छा, यहाँ हाइट की दिक्कत हो रही है, ओके। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, और स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा है बीच में। टू 45 क्यों करी मैंने, 250 होगा ना, सॉरी 225 करना है, हाँ क्या करना। ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चलिए वो कर देंगे। स्पेस, लेफ्ट है हमारा ये। अच्छा, लेफ्ट इतना है लेकिन इमेज इतनी आ रही है, ओके ऐसा क्यों। लेफ्ट के अंदर आने वाला एंकर की है वेट होगी 100%। ओके, लेफ्ट और राइट दोनों पे हाइट देते हैं एक बार 450। ठीक है, ये तो नीचे की पैडिंग गायब हो गई है और यहाँ पे दिक्कत आ रही है।
489 ये कितना आगे जा रही है? 49 हाइट हमने दी है 450 पिक्सल, तो 494 क्यों ले रहा है भाई? ए पे हमने लगाया विड्थ 99, हाइट कुछ नहीं दी। ओके, हाइट देनी पड़ेगी इसका मतलब। लेफ्ट का ए और राइट का ए दोनों पे एक साथ ही दे दें क्या? विड्थ भी अपने अपने पेरेंट जितनी ले लो। अब काफ़ी हद तक बढ़िया हो गया है। थोड़ा सा एक इशू है वो अभी देख लेंगे। बहुत ही बढ़िया। ओके, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम के बाद शाम ये बना है। इसमें हाँ देखा आपने, पूरा समझा? यस सर। कुछ प्रॉब्लम आई? ट्राई नहीं करोगे सर। तो पता चलेगा। हाँ सर ट्राई करूँगा। चलो ठीक है। थोड़ा सा इसका एक हाइट का इशू है, वो अभी थोड़ी देर में सॉर्ट करेंगे। ओके। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जो फोटोज़ हैं उन पे हेडिंग बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है मुझे, यस सर। मतलब क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हेडिंग थोड़ी इतनी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, फोटो के कलर के साथ मिक्स होती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि फोटो के ऊपर शेडो लगा हुआ है, तो हेडिंग उससे अच्छी दिखाई देती है। तो उसके लिए लेफ्ट और राइट का जो ए है, अगर उसकी ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट हम करें 0.7, ओके ओके ओपेसिटी देंगे तो हेडिंग भी चली जाएगी। तो ए पे ओपेसिटी ना लगाते हुए अगर हम इमेज पे ओपेसिटी लगाएं तो कैसा रहेगा? ओके, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। ओके, अपना एचटीएमएल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई है। अच्छी रहेगा, डल ही रहेगा नहीं आ रहा। ओके, हेडिंग अलग ही डिप बनना था, फिर उसको पोजीशन से ऊपर लगना था इसका मतलब। ओके, तो गड़बड़ हो गई है। हेडिंग को हमने ए से बाहर निकाला। अब अगर मैं ए को ओपेसिटी देता हूँ 0.7, हाँ ओके, अगर राइट ए को अगर मैं ओपेसिटी देता हूँ 7, हेडिंग जा रही है। अरे नहीं, कहाँ जा रही है हेडिंग के साथ? यहीं पर ओपेस हुआ है लेकिन हेडिंग नहीं है।
ज़्यादा अच्छी नहीं है। ग्रेडियंट ग्रेडियंट का ट्राई करेंगे। चलो कोई बात नहीं। ओके श्याम, अभी मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इस पे लौट के आएंगे एक बार। ठीक है सर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, इसको देखते हैं एक बार, उस पे लौट के जरूर आएंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो अपन ने बनाया कैराउजल के अंदर। कैराउजल का काम हो गया तो इसको मैंने एक बार बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ पोस्ट पे। पोस्ट पे भी सबसे पहला काम तो वही है, कंटेनर करूंगा मैं। कंटेनर के बाद एक डिव बनेगी ये पूरी, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे करते करते जितनी आपको चाहिए उतनी डिव्स बनती जाएंगी। पोस्ट के अंदर मैं बना देता हूँ पोस्ट। एक बार के लिए 3 ही बनाते हैं। सबसे पहले उसमें फोटो एंकर है, फिर है ये क्या बोलते हैं, छोटी हेडिंग, फिर बड़ी हेडिंग, और ये सारे एंकर हैं। देन है छोटा सा टेक्स्ट और एक पैराग्राफ। ओके, एंकर के अंदर आएगी IMG। एंकर के बाद इमेज के बाद क्या बना लेते हैं एक बार। फिर नीचे आएगी छोटी H3, फिर आएगी H2। H3 के साथ साथ आएगी H2, उसके बाद आएगा P। ये आया। अच्छा, फोटोज नहीं डाली हैं, फोटोज डाल देते हैं। फोटोज कौन सी डालें, ब्लॉग पोस्ट 1 2 3 नाम से हैं। में ब्लॉग पोस्ट ऐसे करते हुए ठीक। शुरुआत में ऐसे दिख रही है, इसको अपने को कन्वर्ट करना रहेगा। और यहाँ पे स्पेस भी है। प्रकार अपन ने कैराउजल को पैडिंग दी थी ऊपर नीचे से, ऐसे ही नीचे वाली डिव को पोस्ट को भी देनी पड़ेगी। ऊपर नीचे से 30, लेफ्ट साइड से 40 की जरूरत क्यों पड़ी थी। लेफ्ट साइड से एक बार 0 दिया। स्पेस बढ़ गई, बढ़िया। पोस्ट के अंदर जो डॉट पोस्ट सिंगल है, चूंकि मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो फ्लोट लेफ्ट, और एक लाइन में 3 चाहिए यानी कि विड्थ। 3 चाहिए, तीनों के बीच में स्पेस भी चाहिए। अगर स्पेस नहीं चाहिए होता तो 33, क्योंकि 33 33 33
99 हो जाता है, बट मुझे तीनों के बीच में स्पेस भी चाहिए, तो एक बार के लिए 31% किया, मार्जिन दिया, ऊपर और नीचे से तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट और राइट से अगर मैं 5% का मार्जिन दे दूँ, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 2% का मार्जिन दिया, नहीं आया तीसरा वाला ऊपर अभी भी, 1%, हाँ कलर आ गया है वो ऊपर वाला, अरे नीचे वाला, कोई बात नहीं। अगर बस फाइल करना है, उसके अंदर आने वाली जो हेडिंग है यानी कि H3 के ऊपर और नीचे स्पेस चाहिए, मार्जिन ऊपर और नीचे से 10-10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ज़रूरत नहीं है, ये आया, थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, हाँ स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, लेफ्ट राइट से भी स्पेस है, तो हमें चाहिए 30, लेफ्ट राइट से हमें चाहिए 20, ठीक है, नीचे शायद इससे कम स्पेस चाहिए एक्चुअली, हाँ तो नीचे हमें 20 ही दे दिया, तो ऊपर से 30, नीचे से 20 और लेफ्ट और राइट से भी 20 वो वाली बड़ी वाली हेडिंग भी यहीं से शुरू होगी, ओके। बड़ी वाली हेडिंग को भी हमें लेफ्ट और राइट से तो 20 देना पड़ेगा, ऊपर नीचे से कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना है बहुत है, तो ऊपर नीचे से 0, लेकिन लेफ्ट और राइट से हमने उसको भी दिया 20, तो ये भी अंदर आ गया, और सेम पैराग्राफ को भी देना पड़ेगा, ओके तीनों को एक साथ ही कर लेते, बट कोई बात नहीं। अच्छा बीच में ये लगाना भूल गए क्या, ओके कोई बात नहीं, अभी लगा देते हैं। डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन दे दिया इसको, क्या लिखना रहेगा इसके अंदर, डेट, फिर एक डैश और एक टाइम, ओके। आज तारीख है जुलाई 27, है ना, 28 हो गई आज, जुलाई 28, 2020, डैश 5 मिनट, रीड, 1 जुलाई 28 कर देते हैं, 1 जुलाई 27 कर देते हैं, और 1 जुलाई 26 कर देते हैं। पैडिंग चली गई। तीनों को एक साथ मार्जिन लेफ्ट राइट 20 दी, पोस्ट के अंदर आने वाला जो H3 है उसको हमने मार्जिन टॉप दिया 30 px, और बॉटम भी दे देते हैं 20, ज़्यादा हो गया शायद,
एन। जो H2 है उसे भी नीचे से दूर करना पड़ेगा, तो मार्जिन बॉटम जो है वो हो जाएगा अगेन 10 px। ठीक, इसको भी दूसरों से अलग करना है। तो पोस्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसका कलर भी अलग होएगा, फॉन्ट साइज भी छोटी होएगी। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट 16 होती है, तो इसकी 14 कर देते हैं। इसका कलर है टुई 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 ग्रेश। ठीक है, और इसको भी मार्जिन बॉटम 10 px। हाँ ये बात, और ये बहुत गैप है, चलिए कोई बात नहीं, वो कर देते हैं। ठीक है, गैप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका कलर भी टुई 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 रहेगा। तो कलर जो है वो तो मैंने यहाँ से निकाला। पोस्ट के अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ चूंकि दोनों ही हैं, डिस्क्रिप्शन भी और नीचे वाला भी, दोनों का ही कलर है टुई टुई टुई। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, टुई टुई से वो ग्रेश फील आ नहीं रहा, तो अगर हम इसको C1 देके देखें, अरे बहुत ज़्यादा ग्रे हो गया ये तो। चलिए कलर कॉपी कर लाते हैं फिर। ये वाला कलर है कैसे? मेरा कलर ओके, 60 60 60 इसका कलर मिल गया। कलर हैश 60 60 एंड 60। बढ़िया। चलो, चलो। यहाँ आप देखेंगे फोटो पे शेडो लगी हुई है, और फोटो थोड़ा सा स्केल करती है हवर पे, तो वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लगा लेंगे। थोड़ा ऊपर से स्पेस बढ़ाना चाहिए शायद हमें। हाँ, तो हम ऊपर से इसको पैडिंग 30 की जगह 40 कर देंगे। ठीक है, इसी के नीचे ये डिव 3 बार कॉपी हो जाएगी, उसमें फोटोज चेंज हो जाएंगी अगर, तो आपको ये बन के आ जाएगी। कलर्स वगैरह अगर चेंज हैं वो चेंज हम बाद में कर सकते हैं। लोड मोर का बटन है, वो ज़रूर देख के बनाना। एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, ये बाद में 3 कॉपी हो जाएंगी। 6 चाहिए या 9 चाहिए वो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनके बाद में एक हमारे पास बटन रहेगा लोड मोर, इस पर एक आईडी भी देते हैं, लोड मोर। इस आईडी से हम इस पर काम कर लेंगे। तो हैश पोस्ट के अंदर आने वाला डॉट लोड मोर, एक तो ये सेंटर में जाएगा, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इस पे रहेगा बॉर्डर, किस कलर का बॉर्डर है, इस पे ब्लैक कलर का, 1 px सॉलिड ब्लैक।
बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, इसलिए बॉर्डर तो शुरुआत में तो दिखेगा नहीं। इसका टेक्स्ट कलर जो है वो है वाइट। इस पर पैडिंग, बिना पैडिंग के देखते हैं कैसा लग रहा है। बाद में इसमें स्मूथ चीज़ें करनी है, कलर उसको चेंज करना है, तो इसलिए ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड में जब भी लगेगा तब ट्रांजिशन लगेगा। ओके, बॉर्डर वॉर्डर नहीं है, क्या बात हो गई। अच्छा, आईडी दिए लोड मोर, मैं क्लास पे लगा रहा हूँ सब कुछ। सेंटर में नहीं गया। अच्छा, एंकर है, इनलाइन एलिमेंट है, सेंटर में नहीं जा पाएगा क्या। ओके, ये तो गड़बड़ हो गई। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है, इसको एक अलग डिव में डाल देते हैं। आईडी फिर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हैश लोड मोर, इसको उठाया, कट किया, यहाँ पेस्ट किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर डिव पे लगाया, बॉर्डर वॉर्डर सब बाकी एंकर पे लगाएंगे। आ गया सेंटर में। इस पर पैडिंग लगानी पड़ेगी ऊपर से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लगा देते हैं। 30 पिक्सल ऊपर और नीचे से, लेफ्ट राइट से ज़रूरत नहीं है। ओके, ऊपर से पैडिंग नहीं चल रही, अभी चल जाएगी। क्लियर बोथ। पैडिंग ज़्यादा चाहिए तो एक काम करते हैं फिर, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स, बॉटम 30 ठीक है, इसलिए अलग अलग किया है। अब लगानी है इस पर बॉर्डर वगैरह, तो हैश पोस्ट के अंदर आने वाला लोड मोर के अंदर आने वाला जो एंकर है उस पर हमें चाहिए पैडिंग। एक बार के लिए 10 पिक्सल की लगा के देखते हैं। बॉर्डर 8 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस भी चाहिए। पाँच पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर चाहिए वो भी ब्लैक। कलर हो जाएगा फिर टेक्स्ट का वाइट। सॉरी। थोड़ी सी पैडिंग शायद ज़्यादा है, ओह काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लगा हुआ है, वो लगा देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से 10, लेकिन लेफ्ट और राइट से अगर हम लें 20। ओके, 20 से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम लगाते हैं ट्रांजिशन। जितनी भी हावर में प्रॉपर्टीज हैं वो सब 0.2 सेकेंड में स्मूथली चेंज होंगी, और चेंज क्या होंगी वो भी हम लिख देते हैं। ए पे जब आप हवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट, टेक्स्ट कलर हो जाएगा ब्लैक, बॉर्डर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ए, अगर आपको स्पेस कम लग रही है तो वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और पैडिंग भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया वही है। हाँ, तो श्याम आपने ये देखा पोस्ट वाला सिस्टम। तो सर, आपको क्या करना रहेगा, पोस्ट मैंने सिर्फ 3 बनाई है, आपको 3 के नीचे 3 और 6, या तो 3 बनाए या 6 बनाए, मतलब टोटल या तो 6 का सिस्टम होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, वो आपको देखना है। फुटर वाला पार्ट आपको पूरा करना ही है, पूरा करके आप ही मुझे भेजेंगे। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ये मैं आपको सॉर्ट करके बताऊंगा, इसमें कैसे कर सकते हैं हम। आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, कल हम बनाएंगे ये पॉपुलर आर्टिकल वाली चीज, इसमें भी टाइम जाएगा। आज की क्लास में कोई सवाल है तो पूछ लो।